जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया बिजनेस मंत्र। 55 देश के प्रतिनिधि थे शामिल। चैट जीपीटी जैसे एआई कभी भी मानव दिमाग की जगह नहीं ले सकते, दिल्ली हाई कोर्ट। मन की बात के 104वें संस्करण में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत दुनिया को दिखा रहा राह। एमपी के सागर में दलित की पीट कर हत्या, मृतक की मां के साथ बदसलूकी का भी आरोप। युवक कर रहा था फोन पर बात, तभी धंस गई जमीन। 2024 के लोकसभा चुनाव में 150 नए प्रत्याशी उतारेगी भाजपा। 2 से ज्यादा बार जीत चुके सांसद संगठन में भेजे जाएंगे। दिल्ली बनेगा खालिस्तान। G20 की तैयारियों के बीच 5 मेट्रो स्टेशनों पर देश विरोधी नारे। पन्नू का पीएम मोदी को धमकी भरा वीडियो। मदुरई ट्रेन हादसे में यूपी की ट्रैवल एजेंसी पर केस, रेलवे का दावा। लखनऊ के आगे अवैध सिलेंडर ट्रेन में रखा गया, कोच में कोयला लकड़ी मिली। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। पीएम मोदी ने दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और 55 देशों के प्रतिनिधित्व को बिजनेस मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन में 55 देश के बिजनेस लीडर मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में भारत ने करोड़ों लोगों की जान बचाई। 150 देश को भारत ने दवाइयां पहुंचाई। आपदा हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। पूरी दुनिया में लोगों के प्रति विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। ये सेलिब्रेशन इनोवेशन का है। पीएम मोदी ने दुनिया के बिजनेस लीडर से ग्रीन क्रेडिट मुहिम से जुड़ने की अपील की। G20 शिखर सम्मेलन से पहले B20 व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह उत्सव भारत की वृद्धि को गति देने के लिए है। यह उत्सव नवाचार के बारे में, यह उत्सव अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद से स्थिरता और समानता लाने के बारे में है। B20 बिजनेस समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार भारत में त्योहारी सीजन 23 अगस्त से शुरू हुआ है। यह जश्न चंद्रमा की 3 चंद्रयान की सतह पर लैंडिंग का है। इसरो ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। भारत की चंद्र मिशन की सफलता के साथ ही भारत के उद्योगों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम ने कहा कि हम लोग इतने दिनों से कार्बन क्रेडिट में उलझे हुए हैं और कुछ लोग कार्बन क्रेडिट का मजा भी ले रहे हैं, लेकिन ये ग्रीन क्रेडिट की बात लेकर आया हूँ। पीएमओ से जारी रिलीज के मुताबिक बिजनेस 20 वैश्विक बिजनेस समुदाय के साथ G20 का आधिकारिक डायलॉग फोरम है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और यह G20 के सबसे प्रमुख सहभागी समूहों में से एक है। चैट जीपीटी जैसे एआई कभी भी मानव की दिमाग की जगह नहीं ले सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए चैट जीपीटी जैसे एआई टूल पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मानव जीवन में चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स कभी भी इंसान और इंसानी दिमाग की जगह नहीं ले सकते। फ्रांसीसी लग्जरी प्रोडक्ट्स कंपनी क्रिश्चियन लाबाउटीन की ओर से दाखिल एक मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कभी भी मानवीय दिमाग का स्थान नहीं ले सकती। इसके साथ ही बेंच ने इस मामले में चैट जीपीटी द्वारा किए गए सुझाव पर भरोसा करने से भी इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एआई की तरफ से दिया गया डेटा, जवाब और सुझाव विश्वसनीय नहीं होते। यह तकनीक अभी भी विकासशील है और इसे परिवर्तन हो रहे हैं। अंततः यह न्याय और कोर्ट के मामले में इंसानों की जगह नहीं ले सकता है। हालांकि बेंच ने ये भी माना कि एआई से शुरुआती रिसर्च और सुझाव लिए जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि चैट जीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉड्यूल आधारित चैट बॉट्स के जवाब और सुझाव उपयोगकर्ता द्वारा पूछे गए सवाल की प्रकृति और संरचना सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। इनमें से जवाब और सुझाव किसी भी हित
प्रभारी और काल्पनिक होने की भी संभावना होती है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले से जुड़े कुछ सवाल चैट जीपीटी से पूछे गए, जिसके जवाब के साथ साथ डिस्क्लेमर में भी ये कहा गया कि ज्यादा जानकारी के लिए अन्य स्रोतों की खोज कर सकते हैं। मन की बात के 104वें संस्करण में पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया को दिखा रहा है राह। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता ने दुनिया को यह बता दिया है कि हम किसी से भी कम नहीं है। अब हम दुनिया को मार्ग दिखा रहे हैं। 2 देशों के सफल दौरे और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद पीएम ने आज अगस्त महीने के अंतिम रविवार को अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने चंद्रयान की सफलता पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है और यह सब संभव हुआ है हमारे वैज्ञानिकों की वजह से। पीएम ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सावन के महीने में 2 बार मन की बात का कार्यक्रम हो रहा। पीएम ने कहा कि भारत के चंद्रयान की सफलता दुनिया भर में भारत का नाम भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमें चंद्रयान से हमें सीखना चाहिए कि कैसे असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हमें परेशानियों और असफलताओं से डरना और रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चंद्रयान की सफलता में देश की महिलाओं और बेटियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सैकड़ों महिलाओं ने इस मिशन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही हैं। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उससे उस देश को विकसित बनाने से भला कौन रोक सकता है। G20 शिखर सम्मेलन पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा। अगले महीने होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन राजधानी दिल्ली आ रहे। G20 समिति के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। पीएम ने कहा कि पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद अब इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इस देश के अलग अलग शहरों में ले गए। G20 के प्रतिनिधि जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की विभिन्नता देखकर, हमारा अनोखा लोकतंत्र देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल में हमने G20 के सम्मेलन के लिए तैयारियां की है और मैं सभी देशवासियों को कहूंगा कि आइए मिलकर G20 सम्मेलन को सफल बनाएं, देश का मान बढ़ाएं। एमपी के सागर में दलित की पीट कर हत्या, मृतक की मां के साथ बदसलूकी का आरोप। सागर जिले में एक दलित युवक को पीट कर मार डालने का आरोप कुछ लोगों पर लगाया गया है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में दलित युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि दबंगों ने छेड़छाड़ के आरोपियों के खिलाफ समझौते का दबाव डाला, लेकिन पीड़ित दलित परिवार इनसे इनकार कर दिया, जिसके बाद दबंगों ने दलित परिवार पर हमला बोल दिया। उनके बेटे को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, बेटे के बचाव में आई उसकी मां के साथ भी बदसलूकी की। आरोप है कि दबंगों ने महिला को निर्वस्त्र कर दिया। खबर के मुताबिक घटना में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें कि वारदात के बाद सियासी बयानबाजी पर भी दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट पर कहा कि मध्य प्रदेश में दलित अत्याचार के प्रयोगशाला बन गया है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराधों का रेट सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री केवल कैमरे के सामने वंचितों के पैर धोकर अपना गुनाह छुपाने की कोशिश करते हैं। सागर की घटना पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर जोरदार हमला बोला। एक बार फिर मध्य प्रदेश से बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा सामने आया। खड़गे ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी के झांसे में आने वाली नहीं है। समाज के वंचित और शोषित वर्ग को तड़पाने तरसाने का जवाब आपको कुछ महीने बाद मिल जाएगा। बीजेपी की विदाई निश्चित है। जानकारी के मुताबिक यह घटना खुरई देहात थाना इलाके में बरौंदिया नौनागिर में हुई। कुछ दबंगों ने कथित रूप से एक दलित युवक को पीट कर मार डाला। आरोप है कि जब युवक की मां बीच बचाव के लिए आई तो उसको निर्वस्त्र कर दिया गया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश जारी है। एक युवक फोन पर बात करता होता है, तभी अचानक जमीन धंस जाती है। इसके साथ वो युवक तो गड्ढे में गिरता ही है, उसके साथ बचाने वाले लोग भी उसमें गिर जाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। अभी तक इस वीडियो को 3.5 मिलियन लोग इसे देख चुके हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता ही रहता है। कुछ वीडियो आपको हंसा देते हैं तो कुछ वीडियो आपको हैरान कर देते हैं। अभी भी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। वायरल वीडियो में अचानक जमीन धंस जाती है और वहां खड़ा एक शख्स नीचे गिर जाता है। आमतौर पे जब भूकंप या कोई बड़ा हादसा होता है तब वहां की जमीन धंसती है, वरना ऐसे आप नहीं देखेंगे कि कहीं भी जमीन धंस जाए। मगर इस वीडियो में ऐसी ही कोई स्थिति नहीं थी, फिर भी जमीन धंस जाती है। वीडियो में आप देखेंगे कि एक युवक फोन पर बात करता रहा। वो बात करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। अभी उसने वहां कदम ही रखता था कि वहां की जमीन धंस जाती है और वो गड्ढे में गिर जाता है। यहाँ देखने के बाद वहां खड़े लोग उसे बचाने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। मगर जैसे ही वहां पे लोग पहुंचते हैं मदद करने के लिए, जो लोग वहां खड़े होते हैं वहां की भी जमीन धंस जाती है और वो लोग भी नीचे गिर जाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में 150 नए प्रत्याशी उतारेगी भाजपा। 2 में से ज्यादा बार जीत चुके सांसद संगठन में भेजे जाएंगे। राज्यसभा में 80% एक्सपर्ट्स को मौका। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुड़ी भाजपा एक साथ कई फॉर्मूले पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसद को टिकट काटने के लेकर नए चेहरों को मौका देने का भी मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आजादी के 100वें साल तक संसद में युवा प्रतिनिधि बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चुनाव में भाजपा 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है। इसमें 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होगी। भाजपा के एक महासचिव ने कहा कि पहली लोकसभा में 26% सदस्यों की उम्र 40 से कम थी। बाद में संसद में युवा प्रतिनिधित्व कम होते गए। लोकसभा में 3 से 11 बार तक चुनाव जीतने वाले सांसद की संख्या बढ़ती गई। इसे देखते हुए पार्टी 2 या इससे अधिक बार लोकसभा चुनाव जीत चुके नेताओं में से ज्यादातर को संगठन की जिम्मेदारी देने जा रही है। इसके अलावा अपवाद को छोड़कर किसी को भी राज्यसभा में 2 बार से ज्यादा नहीं भेजा जाएगा। 80% ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जो कानून, चिकित्सा, विज्ञान, कला, आर्थिक मामले, तकनीकी, पर्यावरण और भाषा के जानकार हैं। 10 सीट पर चुनाव हुए तो 2 ही ऐसे प्रत्याशी होंगे जो जातीय समीकरण या संगठन में योगदान के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। देश में 65% से ज्यादा युवा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहते हैं। अगर एक शख्स को लगातार लोकसभा का टिकट मिलता है तो उनके साथी कार्यकर्ता चुनावी राजनीति से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए कुछ खास मौकों को छोड़कर किसी एक कार्यकर्ता को 2 से 3 बार से ज्यादा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इससे नए लोगों को मौका मिलेगा। लोकसभा में भाजपा के 135 सदस्य पहली बार और 97 दूसरी बार चुनाव जीते। दूसरी ओर मेनका गांधी और संतोष गंगवार लगातार 8वीं बार और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 7वीं बार लोकसभा में। इसके अलावा 8 सांसद 6वीं बार, 11 सांसद 5वीं बार और 19 सांसद 4थी बार और 28 सांसद 3री बार जीते। दिल्ली बनेगा खालिस्तान। G20 की तैयारियों के बीच 5 मेट्रो स्टेशन पर देश विरोधी नारे। पन्नू का पीएम मोदी को धमकी भरा वीडियो। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले सिख फॉरम जस्टिस यानी SFG के आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देते हुए वीडियो जारी किया है। पन्नू ने दावा किया है कि दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान समर्थकों की तरफ से खालिस्तानी नारे लिखे गए हैं। आतंकी पन्नू ने वीडियो में कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए SFG के खालिस्तान समर्थकों ने दिल्ली के शिवाजी पार्क में पंजाबी बाग तक कई मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे हैं। यह स्लोगन शिवाजी पार्क, मादीपुर, पश्चिम बिहार, उद्योग नगर, महाराजा सूरजमल स्टेडियम, सरकारी सर्वोदय बाल विद्यालय, नांगलोई पंजाबी बाग और नांगलोई मेट्रो स्टेशन के बाहर लिखे गए।
इन स्लोगन में साफ लिखा है कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, खालिस्तान जिंदाबाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिखों का नरसंहार करा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धमकी भी दी है। इससे पहले आतंकवादी पन्नू ने 15 अगस्त को भी माहौल खराब करने का प्रयास किया था। पन्नू ने खालिस्तान का नाम लेकर सिखों को उकसाया और दिल्ली आने के लिए कहा था। सिर्फ सिखों को ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को भी पन्नू ने दिल्ली इकट्ठा होने की अपील की। पन्नू मूल रूप से अमृतसर के खानकोट गांव का रहने वाला है, जिसके बाद वह विदेश चला गया। वहां खालिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS के इशारे पर खालिस्तानी मंसूबों को पूरा करने में जुड़ गया। वह अमेरिका के अलावा इंग्लैंड और कनाडा में भी अपने संगठन के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। खालिस्तान की मांग के नाम पर वीडियो जारी कर वह पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश में जुड़ा हुआ है। भारत की एजेंसियों को बदनाम कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। हाल ही में उसने खालिस्तान समर्थकों की हत्या के बाद इसके लिए कनाडा और अमेरिका में भारतीय दूतावास के अफसरों को जिम्मेदार ठहराते हुए वीडियो भी जारी किया था। पन्नू यूके बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के परमजीत सिंह पम्मा, कनाडा में रहने वाले KTF चीफ हरदीप सिंह निज्जर और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मलकीत सिंह फौजी से संपर्क में है। वह पंजाब के गैंगस्टरों और युवाओं को अलग खालिस्तान देश के लिए लड़ने के लिए उकसा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया था। गुरपतवंत पन्नू अमेरिका में बैठकर पिछले लंबे समय से पंजाब रेफरेंडम 2020 नाम से खालिस्तानी आंदोलन चला रहा। यहाँ वह सिखों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। सिखों को खालिस्तान मुहिम से जोड़ने के लिए पन्नू सोशल मीडिया का सहारा लेता है। पन्नू के लिए खालिस्तानी नारे लिखने के लिए वह फंडिंग भी करता है। पंजाब में ऐसे कई लोग पकड़े गए जिन्होंने पन्नू के कहने पर सरकारी और सार्वजनिक जगहों पे खालिस्तानी नारे लिखकर माहौल भड़काने का काम किया है। मदुरै ट्रेन हादसा में यूपी की ट्रैवल एजेंसी पर केस, रेलवे का दावा, लखनऊ के आगे अवैध सिलेंडर रखा गया। इसके साथ ही कोच में कोयला और लकड़ी भी मिली। तमिलनाडु के मदुरै जंक्शन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लगने के मामले GRPF ने ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी के सीतापुर स्थित भशिन ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ट्रैवल एजेंसी संचालक ने IRCTC के जरिए कोच बुक किया था। इस कोच में यूपी के 63 लोग सफर कर रहे थे, जो दक्षिणी राज्यों के राज्य पर निकले थे। 26 अगस्त की तड़के हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग झुलस गए। घायलों में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद दक्षिण रेलवे ने इसकी जांच शुरू कर दी। जांच में पाया गया कि आग ट्रेन में रखे हुए घरेलू गैस सिलेंडर की वजह से लगी थी, जिसे अवैध तरीके से ट्रेन में लेके आया गया था। कोच में लकड़ी और कोयला भी मिला है। हादसे में जिंदा बचे अशोक कुमार प्रजापति ने बताया कि ट्रैवल एजेंसी के एजेंट्स कोच में टॉयलेट एरिया की तरफ खाना बनाते थे। ट्रेन रुकने पर लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल भी करते थे। सफर के दौरान गैस चूल्हे पर खाना बनाते थे। ये प्राइवेट कोच 25 अगस्त को नागरकोल जंक्शन पर पुनालूर मदुरै एक्सप्रेस से जुड़ा था। 26 अगस्त को ट्रेन तड़के 3:47 पर मदुरै रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां इस कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया। मदुरै से कोल्लम, चेन्नई, एगमोर, अनंतपुरी एक्सप्रेस से जोड़कर कोच को चेन्नई जाना। वहां से तीर्थ यात्री रविवार को लखनऊ लौट आते थे। कोच में सवार यात्रियों के अनुसार सुबह करीब 5:15 पर कोच में अटेंडेंस चाय बना रहा था। इसी दौरान आग लग गई। अधिकतर यात्री सो रहे थे, जिसके कारण उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। आग लगते ही ट्रैवल एजेंसी के अटेंडेंट्स भाग निकले। रिपोर्ट के अनुसार आज भी सभी मृतकों की डेड बॉडी को चेन्नई से एयरलिफ्ट कर लखनऊ भेजा गया। इसके साथ ही कोच हादसे में जिंदा बचे 14 यात्री भी गए, जो मृतकों के परिजन। दक्षिण रेलवे ने बताया कि हादसे का सही कारण पता लगाने के लिए रविवार को मामले की वैधानिक जांच की जाएगी। रेलवे ने घटना से जुड़े लोगों से भी जानकारी साझा करने की अपील कही है। घटना की फोरेंसिक जांच भी चल रही है। फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम आज लगातार दूसरे दिन घटनास्थल पे पहुंच चुकी है। इस हादसे में मृतकों के परिवार वालों को कुल 15 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है, जिसमें रेलवे 10 लाख, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन 3 लाख और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 लाख रुपए का ऐलान किया है।
फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।